सो हे गाइस, गेट सेट स्टडी की नई वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी की, जो कि आईपीयू के सिलेबस दैट इज़ ETCS 401। अगर तुम 7th सेमेस्टर में हो और तुम तंग हो यार इससे इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी या जो भी सब्जेक्ट है 7th सेमेस्टर में, बच्चे प्लेसमेंट की ओर ज़्यादा ध्यान देते हैं। तो मैं तुम्हें बता देता हूँ कि अगर तुम इस वीडियो को देखोगे या फिर इसको ऑडियो के रूप में भी सुनोगे तो तुम्हारा काम बन जाएगा। ये छोटी सी प्लेलिस्ट जो है ये इन्फॉर्मेशन सिक्योरिटी में यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3 एंड यूनिट 4 इन 4 यूनिट को समराइज़ करती है। तो शुरू तो हम करेंगे थोड़ा बहुत सिलेबस देखने से कि असल में सिलेबस की टर्म्स क्या क्या है, क्योंकि अगर तुम्हें सिलेबस का मालूम है तभी जाके तुम सर्च कर पाओगे चीज़ों को, क्योंकि इसमें कीवर्ड्स होते हैं जो वही पेपर में डायरेक्ट पूछ लिए जाते हैं। और पेपर की ज़्यादा चिंता नहीं करना, क्योंकि मॉडरेट पेपर आएगा, बहुत आसान पेपर आएगा, क्योंकि टीचर्स भी जानते हैं, क्योंकि पहले जो पेपर बनाता है वो उसको पता होता है कि बच्चे किस फेज़ में हैं अभी, तो इस हिसाब से पेपर आता है। तो बात करते हैं कि क्या चक्कर है इसमें। तो यूनिट 1 की बात करें तो इन्फॉर्मेशन सिक्योरिटी है, और मोस्ट ऑफ द थिंग जो है तुम पहले से पढ़ रखे हो, ये बस तुम्हें बनाना आना चाहिए, एक बार रीड लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे हिस्ट्री, डिस्ट्रीब्यूटेड इन्फॉर्मेशन सिस्टम, उसके इंपॉर्टेंस, रोल ऑफ इंटरनेट, वेब सर्विसेज, थ्रेट्स अटैक्स, क्लासिफिकेशन ऑफ थ्रेट्स, है ना, मोबाइल वायरलेस कंप्यूटिंग, सिक्योरिटी चैलेंजेस मोबाइल डिवाइस में, ऑथेंटिकेशन, सर्विस सिक्योरिटी और सिक्योरिटी रिलेटेड चीज़ें, ठीक है, लैपटॉप सिक्योरिटी, बेसिक प्रिंसिपल ऑफ IAS इन्फॉर्मेशन सिक्योरिटी, और CIA कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटीग्रिटी और अवेलेबिलिटी, इसके बारे में बताऊंगा तुम्हें। ठीक है, ये सारी जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और तुम्हें पता भी होगा। बेसिकली प्राइवेसी ऑफ डेटा, ये सब यूनिट 1 के अंदर इतना आता है। यूनिट 2 की बात करें तो नेटवर्क एंड सिक्योरिटी, कॉन्सेप्ट ऑफ इंटरनेट एंड WWW, ठीक है, प्रोटोकॉल जो तुम पढ़ के आए हो कंप्यूटर नेटवर्क्स में, ठीक है, नहीं पढ़े हो कोई दिक्कत नहीं, ईजी है। TCP IP, IPv4, IPv6, फंक्शन क्या है, राउटर, ब्रिजेस क्या होते हैं, स्विचेस क्या होते हैं, हब होते हैं। कोई पूछेगा 10वीं के बच्चों से भी पूछोगे, उनको भी पता होगा ये। इवन तुम 12th में भी अगर कंप्यूटर साइंस लिए होगे तो पता होगा तुम्हें, है ना। गेटवे, मॉड्यूलेशन टेक्निक, ये सभी तो आता था। नीड ऑफ सिक्योरिटी, लीगल, इथिकल, प्रोफेशनल इश्यूज, IAS इन्फॉर्मेशन सिक्योरिटी में रिस्क मैनेजमेंट, और 11 सिक्योरिटी थ्रेट्स टू कॉमर्स। ये देखो 11 समझ में आ रहा है किस तरह से क्वेश्चन बन सकता है। वर्चुअल ऑर्गेनाइजेशन, बिजनेस ट्रांजेक्शन वेब में, ठीक है, बिजनेस के कितने कॉमर्स वगैरह, गवर्नेंस वगैरह, है ना, कैश, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, मीडिया फॉरेंसिक, ये सब क्या है, डिजिटल फॉरेंसिक के अंदर आता है। साइबर फॉरेंसिक, सॉफ्टवेयर फॉरेंसिक, मोबाइल फॉरेंसिक। अब यूनिट 1 और यूनिट 2 जो है तुम्हारा मिड सेम में आता है, तो वो पूछा जाएगा। रही बात यूनिट 3, यूनिट 4 की, इसमें बेसिकली क्रिप्टोग्राफी, या यूनिट 4 जो है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अगर तुम्हें नॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से बोलोगे तो। फिजिकल सिक्योरिटी देख लेते हैं एक बार। यूनिट 3, बायोमेट्रिक एंड एज सिक्योरिटी, ठीक है, बेसिक टेनेट्स क्या होते हैं फिजिकल सिक्योरिटी के, फिजिकल एंट्री कंट्रोल्स क्या होते हैं, फैक्टर क्या होते हैं बायोमेट्रिक के, क्राइटेरिया क्या है, डिज़ाइन कैसा है सिस्टम का, और इंटरपोर्टेबिलिटी इशू, इकोनॉमिक एंड सोशल एस्पेक्ट, लीगल चैलेंजेस फ्रेमवर्क, और सिक्योरिटी मैट्रिक्स, इन्फॉर्मेशन सिक्योरिटी वर्सेस प्राइवेसी। ये हमारे यूनिट 3 जो कि अभी तक सिर्फ थ्योरेटिकल चल रहा था मोस्टली। अब आते हैं नेटवर्क क्रिप्टोग्राफी पे। ये मॉडल ऑफ क्रिप्टोग्राफिक सिस्टम, अगर तुम्हें थोड़ा बहुत भी पता है ना क्रिप्टोग्राफी के बारे में, वो सिमेट्रिक चीज, ये देखो यहाँ लिखा भी है, पब्लिक क्रिप्टोग्राफी की, और डिजिटल सिग्नेचर, रिक्वायरमेंट ऑफ डिजिटल सिग्नेचर, फिंगरप्रिंट, फायरवॉल, डिज़ाइन एंड इम्प्लीमेंटेशन, पॉलिसीज़, नेटवर्क सिक्योरिटी, बेसिक कॉन्सेप्ट, ठीक है, डायमेंशन, पैरामीटर ऑफ नेटवर्क प्रोटेक्शन, नेटवर्क अटैक क्या होते हैं, कैसे डिटेक्ट करते हैं, इंट्रूशन डिटेक्शन, है ना, वर्चुअल प्राइवेसी, ये सब प्राइवेसी रिलेटेड है। VPN, टनलिंग विद VPN, ऑथेंटिकेशन किस तरह से होती है, ये सारी चीज़ें सिक्योरिटी कंसर्न विद VPN। तो ये है हमारे चारों यूनिट। टेक्स्ट बुक की बात करें तो पियर्सन बच्चे लेते हैं, वेले लेते हैं, और रेफरेंस की यहाँ पे लिखी रखी है, ठीक है, तुम देख सकते हो। इन्होंने रेफरेंस में एक लिंक भी दे रखा है, दैट इज़ IITD.edu.in, यहाँ पे जाके भी देख सकते हो, ठीक है। बाकी मैं इसका लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, और तुम्हें पता है कि IPU का सिलेबस कहाँ रहता है। तो बस आप क्या करते हैं, यूनिट 1 से थोड़ा बहुत देखते हैं और आगे बढ़ते हैं इन्फॉर्मेशन सिक्योरिटी में, और तुम्हारे पेपर मिड सेम एंड सेम की तैयारी करवाते हैं। चलो।